दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग एक नए सीरीज़ के साथ जो भी चल रहे हैं, यह है बिहार पुलिस का। जी हाँ, बिहार पुलिस। और ये किस पब्लिकेशन का बुक है? तो इरूटेरिया का है। जी हाँ, ये नया आया है और इसमें आपको 100% कंप्लीट 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से और सेट नंबर, ये पूरा डिटेल है। अगर आपको इसका PDF चाहिए कंप्लीट बुक का तो भी आपको मिल जाएगा, स्कैनिंग हो रहा है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेट नंबर 1, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे 1 से 100 क्वेश्चन तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अगर बेल आइकन को हिट नहीं किए उसे भी कर सकते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है? लिंक दे रखा है, या आप सर्च करें कर्ण IAS PCS अकेडमी, एक ही साथ लिखें बिना स्पेस के, आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संबोधन हो रहा है। क्या हो रहा है? संबोधन। तो संबोधन मतलब अगर कहे तो क्या कहते हैं किसको? जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता है, वह संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब अपना काम निकलवाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत के अकरंत शब्द होते हैं। अकरंत शब्द क्या होता है? मेनली ये होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अकरंत शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अंत में आकार से होता है। जिसका अंत किससे होता है? आकार से, अर्थात जिसका अंत में आ जाए। क्या आ जाए? आ जाए। ठीक है, जैसे लता, ता इसमें आ आया। रमा, ठीक है, बिमला, सीता। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है। क्रिया भक्षण मतलब हुआ आम खाता है। खाना क्या खा रहा है? आम खाता है। अब देखिए, इसी को लग रहा है सर वो तो कसम भी खाता है। अरे वो कसम खाना अलग चीज़ है, आम खाना अलग है। क्या होगा आंसर? आम खाना। 6 नंबर, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर, चिड़िया हो जाता है। ठीक है, ये वाला बहुवचन लग गया। नेक्स्ट 7 नंबर, दही शब्द है। दही क्या है? दही पुल्लिंग है। ऑप्शन ए। 8 नंबर, गीता हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो हो जाएगा कर्ण। ऑप्शन डी हो जाएगा। वह साधन जिससे क्रिया होता है, यानी जिससे क्रिया होता है जिस साधन से, उसको कारण क्या है? तो कर्ण कारक है। ठीक है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाए, किया जाए। 9 नंबर, कौन से कथन या शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? तो कमल के सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 10 नंबर, दाल का बहुवचन क्या है? दाल, तो हो जाएगा दाल है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 11 नंबर, ये इंग्लिश सेक्शन है। कह रहा है, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। अगर रेनफॉल होगा तो क्या हो जाएगा? रेगुलर और क्लैम्प। क्या हो जाएगा ऑप्शन? रेगुलर और क्लैम्प। ऑप्शन सी। ड्यू टू रेगुलर रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू कैंप वाटर सप्लाई। ऑप्शन हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह की जो सेंटेंस है उसको एक बार बिना रुकावट के रीडिंग मारना है, चीज़ें अपने क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, फाइंड द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। वैरायटी सही है, एंजाइटी सही है, सोसाइटी सही है। इसका क्या हो जाएगा? गलत। इसका हो जाएगा सी, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका होता क्या है? GAIETY होता है। गेटी क्या होता है? GAIETY। इसका मतलब होता है अमोद प्रमोद। क्या होता है? अमोद प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रूमेंट for viewing objects at a distance. An instrument for viewing objects at a distance, that means telescope। किससे देखते हैं हम लोग? टेलीस्कोप से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14, स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है पेरेबल। ऑप्शन बी। मतलब इसका होता क्या? मेनली होता है कहावत। ठीक है, कहावत, या कभी कभी आपको उपमा के सेंस में भी ये दिखता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15, माई फादर स्ट्रेन एवरी नर्व्स टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। माई फादर स्ट्रेन एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ, मतलब वर्क वेरी हार्ड। क्या होगा? स्ट्रेन मीन्स होता है खून पसीना एक करना, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व्स में होता है खून पसीना एक करना, मतलब क्या हो जाएगा? वर्क वेरी हार्ड। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या हो जाएगा? यानी वरासिटी, इसका मतलब होता है क्या? सच्चाई, ठीक है। सच्चाई अगर आपको मीनिंग पता चल गया होगा तो ये भी दिख गया होगा, क्या आंसर हो जाएगा? ट्रूथ, ऑप्शन बी। तो लॉयल्टी मीन्स क्या होता है? निष्ठा। विजडम मीन्स बुद्धि, एंड फ्रीडम मतलब तो आप लोग आज़ाद हैं। 17, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेट इज। इम्प्लीकेट क्या हो जाएगा? एक्जोनरेट, ऑप्शन सी। इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है? चक्कर में डालना या फंसाना। 18, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक मीन्स क्या हो जाएगा? सेंट रविदास वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। ये कौन थे? तो कोबलर थे। कोबलर आपको, अच्छा ऑप्शन ए दिख सकता, कोबलर थे, यानी क्या था? मोची थे वो, क्या थे? मोची थे। 19, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रजेंट। क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में वर्ब या नॉर के बाद आने वाले जो नाउन होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द ऑप्शंस दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। प्रोटेस्ट, क्या करना? प्रोटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना, यानी अपोज करना किसी चीज़ का। इसका सबसे जो नज़दीक लग रहा है वो टू ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ को क्या करना? ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यह है जीके जीएस, इसको थोड़ा और डिटेल्स देखेंगे। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ वाले किससे लेगा? केवल और केवल ओ से ले सकता है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आ जाए ओ माइनस और ओ प्लस, तो ओ माइनस वाला ज़्यादा सुटेबल है ओ प्लस के तुलना में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है, ये हो जाएगा उबालना, क्योंकि उबालने से क्या होगा? पानी कठोरता, अस्थायी कठोरता नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए सोडियम जो कार्बोनेट है एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है? NaCO3। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। इसे क्या कहते हैं? धोबन सोडा भी कहते हैं, या धोबन सोडा हो या फिर धोने का सोडा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो इसके क्या कहेगा? वर्ण विक्षेपन होता है। तो प्रकाश का विक्षेपन ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी में कौन पहला तत्व है? तो आप लोग बचपन से याद किए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, मतलब इस तरह से याद किए होंगे। तो क्या हो जाएगा? पहला हाइड्रोजन। 25, रेफ्रिजरेटर यानी घरेलू जो प्रशीतक है में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? सामान्यतः क्या होता है? फ्रेओन, ऑप्शन डी, ठीक है। जो घरेलू फ्रिज होता है उसमें इसी को लाया जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि फ्रिज को, ठीक है, अगर फ्रिज को खोल के आप क्या कर सकते हैं? जब फ्रिज खोलेगा तो अंततः रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सवाल है क्यों भाई? ये भी गैस है ना, जब गैस बाहर आएगा तो गर्मी पैदा करेगा, तो अब क्या हो जाएगा? गर्म। 26, सिरका किसका जलीय विलयन है? इस किसका है? तो एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? एसिटिक अम्ल आपको, ऑप्शन नंबर सी। किसका है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा हो जाएगा? समतल दर्पण क्या होता है? यानी आभासी हो जाएगा। ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण तो अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु। क्योंकि परमाणु जो है ये इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकता, स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी उसको जो संरक्षित किया जाता है हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये होता कैसा है? तो रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस होता है। क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। क्या? सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो मेजरमेंट होता है कैसे होता है? हाईग्रोमीटर से
ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वहाँ की इलेक्ट्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो दूध का घनत्व, और पोटेंशियोमीटर से, तो पोटेंशियोमीटर से मतलब मापा जाता है विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव, पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल। 31, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, ये कौन सा है, रेडियो होता है तीसरा मंडल में, यानी तीसरा नहीं चौथा, कौन कौन होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। मंडल कौन कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, कौन सा हो गया, चौथा। आयन मंडल में रेडियो होता है, और जो पश्चिमी मंडल है इसमें छोड़ा जाता है अंतरिक्ष, यानी ये क्या कहते हैं, तो रॉकेट, यानी ये जो सेटेलाइट होता है जो पश्चिमी मंडल छोड़ा जाता है। पहला में जो मौसमी संबंधित घटना होता है सबसे पहला में होता है, दूसरा में क्या होता है, समताप मंडल, तीसरा में ये जो मध्य मंडल है इसमें उल्का आता है, चौथा में रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। भोपाल गैस त्रासदी गैस किस कारण से घटित हुआ था, उसमें मेनली कौन सा गैस था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा आपको, तो ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, मुख्य गैस है ग्लोबल वार्मिंग का। और मोनोऑक्साइड, तो ये जो बाइक से निकलता है हानिकारक प्रदूषक, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 33, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, चिकन पॉक्स पैदा करने के कारण क्या है, तो वायरस होता है। कहाँ दिख रहा है आपको वायरस, तो वायरस 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 ये हो जाएगा वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34 नंबर, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो जो वायरल होता है ना उसको नियंत्रित नहीं किया जा, नहीं वायरल नहीं बल्कि डायबिटीज़, चूँकि ये इंसुलिन के सेक्रेशन से कंट्रोल होता है, ये टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बाकी काली खांसी, पोलियो, चेचक, ये सब किया जा सकता है। 35, मिनी माता रोग, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो मिनी माता का संबंध है पारा से, किससे, पारा यानी पारद यानी मरकरी, किससे, तो मरकरी से। ठीक है, नेक्स्ट 36, दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करता है, तो बचपन से तो एक दूध खाओ, उसमें कैल्शियम रहता है जो आपको फायदा करेगा, अंडा में भी कैल्शियम रहता है। 37 कह रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, ये कहा था महात्मा गांधी जी को। और गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितना बार बने, एक बार, कब बने, 1924 में, कहाँ बने, बेलगांव में। नेहरू जी कितना बार बने कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 बार, कब, 35, 36 और 29, 35, 36। सरदार पटेल जी एक बार नहीं बल्कि 1931 में कराची अधिवेशन इनका फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, देख लीजिए। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में, ये सही है। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। देहांग दिबांग ये उत्तराखंड नहीं, ये होना चाहिए कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और शेषचलम ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, गलत है, ये कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्र को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते कलपक्कम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। नगौरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, नरौरा। तारापुर कहाँ पर है, और ककरापारा कहाँ पर है, तो गुजरात में, और तारापुर महाराष्ट्र में। तो इसका देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, कि किसके पश्चात प्रयत्न रहता है, तो सब किसी के पश्चात प्रयत्न है, तो महामहिम राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना संबंधित है, 76 से। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे, इनका संबंध किस खेल से था, इनका संबंध था हॉकी से, किससे था, हॉकी से, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। 42, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह संबंधित कई महत्वपूर्ण युद्ध है, जैसे कि कन्नौज का, फिर चौसा, कन्नौज 39, 1539, चौसा 40। ठीक है, और 45 में आखिर युद्ध लड़ता है और वहीं पे हथगोला या बारूद से उसका मृत्यु हो जाता है। 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में, किसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय, किसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट 44, व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंधित किससे रहा है, इसका संबंध किससे रहा है, ये रहा लॉर्ड डलहौजी, किससे, लॉर्ड डलहौजी। और इसका काल ये कब से कब तक शासक रहा, तो 1848 से 1856, ये पूछा जाता है। दूसरा कर्नवालिस, ये कब से कब तक रहा, और डलहौजी के समय में क्या आया था, रेलवे, डाक तार, संचार व्यवस्था,
ठीक है, और अवध को हड़प लेता है। दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह था 1785 से 1793 और ये अस्थायी बंदोबस्त लाता है। केनिन भारत का प्रथम वाइसरॉय है 1856 से 62 तक, ठीक है। 45 सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कौन? सत्रिया। ये किसका, इसका संबंध किससे है? ये असम से है, ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। एक क्या हो जाएगा? 4। 1 का 4 देखिए तो सभी में 1 का 4 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DI। तो ये आयरलैंड से लिया गया है, तो 2 का हो जाएगा 3। 2 का 3, 2 का 3, देखिए 2 का 3 यहाँ भी है, 2 का 3 इधर भी है, ठीक है। संसदीय सरकार ये ब्रिटेन से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 47 प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था ये यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान, ऑप्शन ए। 48 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद की संख्या है, तो किससे है? अनुच्छेद 19, ठीक है। वैसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से किस में है? 19 से 22 तक में, ठीक है। लेकिन 19 में इसमें दिया गया, और इसमें कितने तरह की स्वतंत्रता है? तो 6 तरह। कितने? 6 तरह। मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में 7 तरह था। मूल में कितना था? 7। किसे हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। बाकी 15 नंबर क्या कहता है? अनुच्छेद 15, तो जाति, धर्म, मूल वंश और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। 12 क्या है? 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। 17 में क्या है? 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। 49 जलेपा दर्रा संबंधित है। जलेप दर्रा या जलेपला दर्रा का संबंध है सिक्किम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी है? गोदावरी। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर, 64 किलोमीटर है। अब देखिए ये निकलती कहाँ से है? तो नासिक से। कहाँ से? नासिक से, ठीक है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट 51 कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो कोलिमा का संबंध है मैक्सिको से, ऑप्शन ए। 52 गुणधर्म की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिए थे महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 से। दूसरा इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? व्हाई सोशलिज्म, व्हाई सोशलिज्म। उसके अलावा इनको लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ क्या है? एक फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है एन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलाधर से, ठीक है, धौलावीरा से, धौलावीरा से। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से और प्राप्त हुआ है 10 चिन्हों वाला क्या प्राप्त हुआ है? अभिलेख, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से प्राप्त हुआ है मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का मिला है कंगा और साथ ही साथ स्टेडियम का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 फ्रेंड, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप सर्च करें कर्ण, पूरी तरह से कर्ण IAS PCS अकेडमी, एक लाइन से आपको ये लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। 55 नंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्न में से किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? तो महामहिम राष्ट्रपति को। किसको? महामहिम राष्ट्रपति को। और इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? 148। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो कुल कितने देश है? तो टोटल 5 देश है। कौन कौन देश है? इसको आप मैप में देख लीजिए फ्रेंड्स। टोटल कितना देश है? एक इंडिया, दूसरा यहाँ पे नेपाल है। अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप जरूर इसको देखें। 2 नंबर पर नेपाल, 3 नंबर पर भूटान, 4 नंबर पर पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर पर बांग्लादेश, 6 नंबर पर श्रीलंका और 7 नंबर पर मालदीव। यानी टोटल कितना है? 7। कितना है टोटल? 7। भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों की संख्या 7 है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन डी। गलती से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फिर से देख लीजिए, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 57 बिस्मिल्लाह खां का संबंध
किस वाद्य यंत्र से था? ये शहनाई के मास्टर थे, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और इनको 2001 में भारत रत्न भी दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। 58 तुर्क के चहलगामी का विनाश किस शासक ने किया था? तुर्क के चहलगामी का विनाश जो किया था वो क्या था? बलबन, ऑप्शन बी। किसने किया था? बलबन। और बलबन नरोज प्रथा को भी स्टार्ट किया था, ये भी ध्यान रखना है। 59 संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? तो महामहिम राष्ट्रपति। इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या रहता है? निहित रहता है। 60 निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये कहाँ पर लागू है? गोवा में, ऑप्शन ए। 61 केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कॉफी जो है चिकमंगलुर में, ऑप्शन दिख रहा होगा चिकमंगलुर, ऑप्शन सी। 62 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HARA, कहीं कभी ये मिल सकता है, HS सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1928 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1928 में। ठीक है, इससे पहले क्या था इसका नाम? तो इसका जो इससे पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, पहला नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, जो गठन हुआ था 1924 में। 1924 में इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ओके, एसोसिएशन, पहले आर्मी था, बाद में एसोसिएशन हो जाता है। 33 नहीं बल्कि 63 महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? यह है चीनी उद्योग, चीनी, ऑप्शन सी। किससे है? चीनी उद्योग से। इसका गठन कब है? तो इसका गठन हुआ था 1998 में। ठीक है, बीपी महाजन की सिफारिश पे, मतलब समिति, इसका गठन हुआ था। 64 किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू करने को प्रावधान किया गया? इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 44। कहाँ है अनुच्छेद 44? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। और 43 में क्या है? तो कुटीर उद्योग, यानी 43A जो है, कई बार पूछा गया है। 43A क्या है? तो WPM यानी क्या है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कामगारों की सहभागिता। 65 EVM का पहला प्रयोग कब हुआ था? ये पहला हुआ था 1999 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। किसमें हुआ था? 1999 में। ठीक है, EVM है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये 3 प्रकार के। ठीक है, सबसे आधुनिक जो है M3 है, M3 सबसे आधुनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सत्यान का है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? सन यात सेन हो जाएगा, ऑप्शन ए है। सन यात नहीं बल्कि सन यात सेन है, ऑप्शन ए। 67 खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? याद कीजिए, अर्जुन की आंख कौन सा हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार। और इसकी राशि कितना कर दिया गया है? इसकी राशि बढ़ा को कर दिया गया है क्या? 25 लाख। ठीक है, कितना? 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर का संबंध है बासपोरस जल संधि से, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, तो कितना है लगभग? ये हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ये हो जाता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। और इसके ठीक 6 महीना पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 71 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे सोलो को, सेलेस्टे सोलो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता? किस देश को? तो पाकिस्तान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73 विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है, तो थीम क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान, प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 74 हाल ही में किस देश ने फतह नामक
फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। हाइपरसोनिक मतलब क्या? जिसका स्पीड लाइट के स्पीड से, सॉरी साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो। ये कौन सा देश है? ईरान। ऑप्शन बी, फतह ईरान का है। 75। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? चूंकि अग्नि है, आग कहाँ लगता है? आग धरती पे लगता है, यानी सतह पर, तो सतह से सतह वाला आप ट्रिक उत्तर पे याद कर सकते हैं। आग कहाँ लगता है? तो जो आग लगता है वो लगता है सतह पे। ठीक है, कहाँ पे लगता है? सतह पे। ये सतह से सतह, ऑप्शन डी, सतह से सतह, ऑप्शन नंबर डी। 76। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? क्या है? मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया। तो ये किससे संबंधित है? तो नेपाल, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? नेपाल। 77। मध्य प्रदेश की पहली महिला नहीं है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? ये हो जाएगा सांची। और सांची फेमस किसके लिए? सांची का स्तूप के लिए। खजारो किसके लिए? मंदिर के लिए। इंदौर किसके लिए? स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट 78। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी। किसने जीता? नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? 79। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? लंदन सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को, ऑप्शन डी। ये क्या है? तो RBI के गवर्नर। 80। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वां मिस वर्ल्ड पीजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? ये भारत है। कौन सा देश है? भारत। ठीक है। 81। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस प्रेस को किया गया है? तो गीता प्रेस को। यह है कहाँ पर? तो गोरखपुर। किसके लिए? 2021 के लिए। 82। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन नंद बाबा क्या है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो बाबा जी। यानी बाबा जी क्या करते हैं? तो नंद बाबा के दूध पीते हैं, यानी योगी उत्तर प्रदेश। और देखिए ये फ्रेंड्स क्या है, अब यहाँ से मैथ रीजनिंग है। ठीक है, तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं, मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन वाला जो बुक दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत बट्टा 20%, 15% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका सिंपल क्या है? जो दे रखा है ना, जैसे 20%, तो जैसे 100% हुआ। ठीक है, अब इसमें से 20% कट निकाल देंगे तो 100%, तो क्या हो जाएगा? 80% बचेगा। 80/100 गुने, चूँकि क्रमगत द कंटिन्यूटी है, क्रमगत है, तो फिर हो जाएगा 85/100। फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 90/100। ठीक है, ये जब सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 61.2। ठीक है, 61.2 आ जाएगा। और टोटल हम लोग कितना माने थे? 100%, चूँकि परसेंटेज है तो अपने आप में 100 होगा। तो 61 में से 100 में से 61 घटाइए 61.2, तो आपको आ जाएगा आंसर क्या? आंसर आ जाएगा डी नंबर 38.8%। क्या आ जाएगा आंसर? तो डी नंबर 38.8%। नेक्स्ट है, कह रहा है 5 से विभाजित 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? मान लीजिए संख्या क्या है? x है, संख्या x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 पूछ रहा है लगातार, पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 5x, तीसरा हो जाएगा 10x, उसके बाद हो जाएगा 15x, फिर हो जाएगा 20x। जब इसको जोड़िएगा सबको कितना आ जाएगा? देखिए 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, यानी 5x प्लस 5 10 15 15 30 20 50। ये 50x बराबर दे रखा कितना? बराबर देखिए 165, यानी इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको? यानी ये करने पर क्या आ जाएगा? यानी 5x बराबर क्या आ जाएगा? 115। x बराबर क्या आ जाएगा? 23। x बराबर क्या आ जाएगा? 23। जब इसको पहला संख्या बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? तो x। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या है? x, और दूसरा हो जाएगा सबसे x प्लस 20। जब इसको निकालिए, सॉरी x कितना है? 23, और ये 23, तो कितना आ जाएगा आंसर आपको? 20। आंसर आ जाएगा आपको ए नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट
कह रहा है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकेंड में पार करती है। देखिए, एक पेड़ हो, पुल हो, आदमी हो, ये सब की लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यानी जितना पेड़ का लंबाई, सॉरी, ट्रेन का लंबाई है वही एक्चुअल लंबाई होगा। और कितना सेकेंड लगाता है? तो 15 सेकेंड, ठीक है। तो समय क्या होता है पूछ रहा है, ट्रेन की गति क्या हो, सॉरी गति पूछ रहा है। सो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी गति मतलब स्पीड, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस दे रखा है कितना? 180 मीटर और टाइम 15। ठीक, इसको कट कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड, जो आपको आंसर बी में दिख रहा होगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या मतलब, सॉरी, परिधि मतलब क्या होता है? वृत्त का होता है 2πr। 2πr दे रखा कितना? 154 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए, आपको सिर्फ निकालना आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 154/2 गुने पाई। पाई वैल्यू कितना होता है? 22/7। जब इसको पुट कर दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा आपको 24.5, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा? 24.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 300 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति 1950 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, PRT/100 बराबर क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? PRT/100। P दे रखा है मूलधन 3000, आर ने हमको आर तो निकालना है, और टी दे रखा है 5 वर्ष। जब फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 13%। कितना? 13%, जो ऑप्शन बी में। ये फॉर्मूला पर पुट कर देना बस। 88 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? फॉर्मूला होता है M1D1, यानी मेन डेज अपॉन वर्क, ठीक है। बराबर लिख दीजिए M2D2 अपॉन वर्क 2। तो वर्क क्या रखा है? एक काम, तो वर्क पुट कर देंगे 1, ठीक है। मेन दे रखा है 4 लड़का, तो 4 पुट कर देंगे, और दिन रखा है 15, 15 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो हो जाएगा 4 गुने 15/1 बराबर, उधर हमको क्या निकालना है? तो 15 लड़का और कितने दिन, तो डी को रख देंगे डी, और लड़का 15 दे रखा है, वर्क हमारा एक ही है। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल, तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 89 कह रहा है आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। आयत फॉर्मूला क्या होता है? आयत मतलब रेक्टेंगल क्या होता है? तो 2L+B, ठीक है। L दे रखा है 15 सेंटीमीटर, B दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी 15 + 6, 15 6 21, 21 दूने 2, क्या हो जाएगा? 42। आंसर हो जाएगा आपको क्या नंबर? तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 2 अंकों का अनुपात 4:5 है, तो इसका LS 80 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? क्या इन संख्याओं का योग क्या होगा? इसको क्या करना है? जैसे माना कि संख्या क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए x हो जाएगा 4x है, और दूसरा हो जाएगा 5x, ठीक है। ये दो दे रखा है 4x 5x यहाँ दे रखा है, यानी 4x गुने 5x बराबर एवं लघुत्तम कितना दे रखा है? सॉरी, LS 80 दे रखा है। सिंपल संख्या निकालने क्या करेंगे? संख्या के लिए करना पड़ेगा 80 बटा क्या है? तो 4 गुने 5, 4 × 5 20 हो जाएगा, और 20 × 80 यानी 4। पहला संख्या क्या हो जाएगा? 4 × 16, और दूसरा 4 × 5 20। आप पूछ रहा है योग 20 और 16 क्या आ जाएगा? 36, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 ये रेशियो है, रेशियो नहीं, हाँ। 5 व्यक्ति 3 वर्ष पहले एक परिवार का औसत था कितना? 20। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बाय टोटल नंबर, ठीक है। देखिए 5 वर्ष पहले और 3 व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति दे रखा है 3 और एवरेज दे रखा है 20, तो यहाँ सम निकल जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। आप कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो चूंकि वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु 15 वर्ष जुट जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले का है, 3 व्यक्ति है, तो तीनों 5 वर्ष जुटेगा तो हो जाएगा 15, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा, और जो चौथा व्यक्ति जब जुटेगा तो हो जाएगा 80 वर्ष, एवरेज हो जाएगा 80 वर्ष, और 80 और 75 आ जाएगा आपको 5 वर्ष आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 20 संतरा बेचकर 25 संतरे की लागत वसूल लेती है, तो राधा का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 20 SP बेचती है ना राधा, 20 SP बराबर कितना CP हो जाएगा? 25, तो यानी SP/CP का रेशियो निकालिएगा तो हो जाएगा 25/20, यानी कितना फायदा हो रहा है? 5 का फायदा कौन सा हो रहा है? 20% से। इसका आंसर निकालने से क्या आ जाएगा आपको? इसका आ जाएगा आपको 25%, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो तो गीता की आय सीता की आय से कितना % होगा? यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो, गीता की आय से, हमको नहीं पता, गीता मान लेते हैं गीता है इसका 100% है, तो सीता क्या हो जाएगा? 25% कम, यानी
75। अब कह रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। गीता इसका अधिक कितना है, पहले अधिक कितना है 25 अधिक है। आप किससे पूछ रहा है, जिससे पूछेगा ना उसको नीचे रख देना। तो पूछ रहा है गीता की आय सीता से, सीता कितना है 75, 75 को नीचे रख देंगे, इंटू परसेंटेज है 100 से गुना कर देंगे, ये आपको आ जाएगा कट कुट के, क्या आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है रमेश के वेतन 30% से क्या हो जाएगा कि श्याम के इसका हो जाएगा सीधा सीधी ज़्यादा है, इस सोल्यूशन दे गया, बहुत आसान है। ठीक है, अब कह रहा है ये रीजनिंग है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा शब्द वही है, तीसरा शब्द उसी से संबंधित है जो दूसरे शब्द पहले शब्द से जिससे संबंधित है। सीधा सीधी कह रहा है जैसे कि कीड़ा, कीड़ा का मतलब क्या, रोग लगना। तो युद्ध मतलब क्या, विनाश का पराजय, विनाश का शासक है, मतलब विनाश का सूचक है। युद्ध क्या है, विनाश का सूचक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 96, ये भी आसान है, डायरेक्शन है, इसका हो जाएगा आंसर ए। ठीक, आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्शन वाला है। ये कह रहा है ये ब्लड रिलेशन है, इसका हो जाएगा आंसर बी, बहन आ जाएगा। नेक्स्ट ये मिरर है, मिरर क्या हो जाएगा, कह रहा है दिए गए विकल्प का प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 5, ठीक है, जल प्रतिबिंब अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, ये 5 है तो 5 अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा ओ है 6 देखिए यहाँ अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए ई दिख रहा है, इन आंसर हो जाएगा इसका बी 99। ये क्या है डाइस है, कह रहा है नीचे दिए गए पासे के तीनों प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे के 4 अंक के विपरीत फलक कौन सा होगा। 4 4 4, यानी क्या दिख रहा है, दिए गए पासे में तीनों में 4 अंक के फलक के निकटवर्ती अगर हो सकता है तो कौन हो सकता है। ये 4 दिया हुआ है, इसके बगल में 1 और 5 विपरीत नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, उसके अलावा 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 5 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 4 ऑलरेडी है ही, तो बचा क्या है कि एक मात्र बचा है, वो है 6। कौन बचा है मात्र 6। नेक्स्ट 100 और आखिर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है सरल समीकरण करना, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ए नंबर जो है इसका स्थान बदल देना है और आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड बधाई।